छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में जंगल और घटा है। ये बात हम नहीं, भारत सरकार की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है। वही रिपोर्ट जिसके आधार पर देश भर में कहा जा रहा है कि भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक जंगल बढ़ा है, जबकि भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ में जंगल घटा है। राज्य के 60% जिलों में जंगल कम हुआ है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। जब हम जंगल और पेड़ों की बात करते हैं तो कई बार इस तथ्य को भूल जाते हैं कि जंगल का मतलब केवल पेड़ भर नहीं होता है। एक जंगल अपने आप में एक पूरी दुनिया है जहां लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, कीट पतंगे हैं, हवा है और सबकी अपनी अपनी आवाज़ें हैं। खुली आंखों से नजर नहीं आने वाला जीवन भी इन्हीं जंगलों में बसता है। जंगल एक पूरा साम्राज्य है, एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन पेड़ का मतलब जंगल और जंगल का मतलब पेड़ जैसी हमारी समझ ने FSI की रिपोर्ट के मामले में भी ऐसा ही किया। इस महीने 21 दिसंबर को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 IFSR जारी किया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की यह 18वीं रिपोर्ट है। भारतीय वन संरक्षण, सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के तथ्यों के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जंगल का इलाका 2021 में 42,433.80 वर्ग किलोमीटर था। 2023 में इसमें कमी आई और यह घटकर 42,420.39 वर्ग किलोमीटर रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ में 13.41 वर्ग किलोमीटर यानी 3,352 एकड़ जंगल कम हो गया। FSI के अनुसार राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ा है, लेकिन यह निजी, कृषि या आवासीय क्षेत्र में हुआ वृक्षारोपण है। वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष आवरण में 702.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें भी शुद्ध वृक्ष सह वन आवरण में केवल 683.62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी और निजी दोनों वन आवरण में कमी आई है। इसलिए 2021 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में कुल वन आवरण का नुकसान 19.13 वर्ग किलोमीटर या 4,782 एकड़ है। FSI की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में राज्य के 28 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां जंगल कम हुआ, यानी 60% जिलों में जंगल कटे हैं। 2021 की तुलना में 2023 में कई जिलों में जंगल के इलाके में भारी कमी आई है। पिछले कई सालों की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि राज्य बनने के बाद जंगल का ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ का अचानक मार्ग जिस मुंगेली जिले में है, वहां 2 सालों में जंगल में 17.27% की कमी आई है। इस जिले में आज की तारीख में 1038.52 वर्ग किलोमीटर ही जंगल बचा है। इसी तरह गरियाबंद जिले में 2577.15 वर्ग किलोमीटर ही जंगल बचा है। 2021 की तुलना में गरियाबंद में जंगल के इलाके में 11.02% की कमी आई है। 2021 में कबीरधाम जिले में जंगल का इलाका 1547.88 वर्ग किलोमीटर था। 2023 में यह घटकर 1532.5 वर्ग किलोमीटर रह गया, यानी 2 सालों में जंगल के इलाके में 8.44% की कमी आई। बस्तर संभाग के कोंडागांव में जंगल के इलाके में 7.54% की कमी आई है। यहाँ जंगल का इलाका 2165.50 वर्ग किलोमीटर रह गया। बलरामपुर जिले में जंगल का इलाका घटकर 3134.46 वर्ग किलोमीटर रह गया है। पिछले 2 सालों में इस जिले में जंगल के इलाके में 6.45 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। राज्य के दूसरे जिलों की बात करें तो महासमुंद में जंगल के इलाके में 2 सालों में 5.05% की कमी आई। राजनांदगांव में 4.38, कोरबा में 3.66,
कोरिया में 3.24, सूरजपुर में 3.10, जांजगीर चांपा में 2.42, सुकमा में 2.27, दुर्ग में 1.81, सरगुजा में 1.75, जशपुर में 1.68, रायगढ़ में 1.03 और बेमेतरा में 0.90% जंगल के इलाके में कमी आई है। मामला केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है। देश में वन आवरण में कुल वृद्धि 1445 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 156 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें रिकॉर्ड में दर्ज वन केवल 7 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 149 वर्ग किलोमीटर गैर रिकॉर्डेड वन है। विभिन्न किस्म के वृक्षारोपण या पार्क आदि के 1289 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण को जोड़कर इसे 1445 वर्ग किलोमीटर की तरह देखा जा रहा है। 21 दिसंबर को जब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, तब मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने अपने संबोधन में कहा कि 1987 से देश में लगातार फॉरेस्ट का स्टेटस एनालिसिस ऑडिट किया जाता है। ये रिपोर्ट नीति निर्माताओं, योजनाकारों, राज्य वन विभागों, अनुसंधान संगठनों, विभिन्न विकास कार्यों में शामिल एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के साथ ही प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए सूचना के उपयोगी स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन भारत सरकार की इस रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश करने के अपने दूरगामी नुकसान हैं। गलत विश्लेषण से नीतियां प्रभावित होंगी और जाहिर है इसका असर जंगल पर भी पड़ेगा। समाज तो प्रभावित होगा ही। जरूरी बात में फिर होगी बात।